बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कारक का दूसरा भेद, कर्म कारक। पहला था कर्ता कारक, अब दूसरा है कर्म कारक। कर्म के साथ या तो विभक्ति नहीं लगती या लगती है को। कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तो सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। वाक्य की जिस संज्ञा पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है, यानी काम करने का हमें रिजल्ट मिले, वह संज्ञा कर्म कारक में कही जाती है। एक बार फिर से समझेंगे। क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, क्रिया का फल, फल होता है परिणाम, तो क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिह्न को है। इसका चिह्न क्या है? को। कर्म को। एक उदाहरण देखिए, मैं बेटे को पढ़ाता हूँ। मैं यानी जो करता है वह किसको पढ़ा रहा है? बेटे को। तो बेटे को पढ़ाना तो क्या आएगा यहाँ पर? को क्या है यहाँ पर? कर्म कारक। अन्य उदाहरण देखिए आप। माँ बच्चे को बुला रही है। बच्चे को, तो को के कारण यहाँ क्या हो गया? कर्म कारक। उसने किताब फाड़ डाली। उसने पुस्तक फाड़ डाली या उसने किताब फाड़ डाला, तो यहाँ पर किताब को फाड़ डाला। जो को है उसका लोप हो गया है, वह छिपा हुआ है। आप तोड़कर भी वाक्य को देखेंगे तो उसने किताब को फाड़ डाला या उसने किताब फाड़ डाला, तो यहाँ पे क्या आएगा? कर्म कारक। विभक्ति नहीं नजर आ रही, कार के चिन्ह नहीं है, किंतु फिर भी यहाँ पर क्या है? कर्म कारक। क्योंकि जो उसने है वह करता है। कर्ता ने कौन सा कर्म किया? किताब को फाड़ने का। ठीक है। बच्चे तबला बजा रहे हैं। बच्चे तबला बजा रहे हैं। बच्चों द्वारा कर्म हो रहा है तबले को बजाना, तो यहाँ पर तबला क्या है? कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार आपने उदाहरणों द्वारा भी सीखा है कि यदि कारक नहीं भी है तो किस प्रकार हम उसको पहचान सकते हैं वाक्य के को तोड़कर। अब यहाँ पर सारणी में देखिए, कर्म कारक है, चिन्ह क्या है उसका? को। पहचान आप कैसे करेंगे? प्रश्न करके देखेंगे, क्या कर दिया या किसको कर दिया। ठीक है। तो राम ने कुत्ते को डंडा मारा। किसको डंडा मारा? कुत्ते को। तो यहाँ पर आप इस प्रकार भी प्रश्न करके यदि आपको क्या या किसको से उत्तर मिल जाए तो वहाँ पर क्या होगा? कर्म कारक। किंतु आपको विभक्ति ज़रूर बतानी है। बिना विभक्ति याद किए आपको कारक याद नहीं रहेंगे। अब पहले दो हम फिर से पढ़ेंगे। कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक के अंतर्गत क्या आता है? जिस पर काम का यानी क्रिया का प्रभाव पड़े, क्रिया का फल मिले, क्रिया का समाधान मिले, तो वहाँ क्या आता है? कर्म कारक। एक सामान्य वाक्य लेते हैं। राम ने रावण को मारा। राम ने किसको मारा? रावण को। तो यहाँ रावण के साथ को विभक्ति भी है और हमें उत्तर भी किसको का मिल रहा है।